आप अपने लिए सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार बनाइए, महंगाई भगाने वाली सरकार बनाइए, भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सरकार बनाइए। जंगल में जो हमारा गरीब गुरबा जो रहता था, जो अपने हक की बात करता था, अधिकार की बात करता था, तो ये समांतवादी लोग जंगल के नाम पर कि ये जो है नक्सल है उसको पकड़ करके जेल में भेजने का काम करता था। जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज था, और हम तमाम लोगों से कहेंगे कि वही जनता के राज फिर आनी चाहिए, तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मदनपुर प्रखंड के उमगा खेल मैदान में। आज यहां राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दही चूड़ा महाभोज का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से बहुत से सांसद बने, लेकिन चूड़ा दही का महाभोज किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने किया। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई राज वगैरह नहीं रखते हैं। पहला बात, हम लोग जो चीज भी करते हैं दिल से करते हैं, और जहां भी जिससे भी मिलते हैं दिल मिला करके मिलते हैं। संदेश क्या देना चाह रहे हैं? कुछ तो होगा। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं औरंगाबाद क्षेत्र के तमाम लोगों को, बिहार के तमाम साथियों को और देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमने सोचा साल में कम से कम एक बार हम लोग एक जगह तो बैठे, एक दिन साथ बिताए। और आप देख रहे होंगे कहाँ टेकारी से, कहाँ इमामगंज डुमरिया बाके बाजार गुरुआ से, और कहाँ बारून गोह दाऊद नगर अम्मा कुटुंबा से, देव से, सभी जगह के लोग आए हुए हैं। कम से कम एक मिलन तो हो रहा है ना, आदान प्रदान, इधर की बात उधर हो रही है, वहां के क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है। और बस इसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपसी भाईचारे की प्रतीक के तौर पर ये कार्यक्रम हम लोग आज यहाँ आयोजित किए हैं। माँ उमगा पवित्र स्थल पर हमने शक्ति पीठ का दर्शन किया, सूर्य भगवान का दर्शन किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद इस कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। और आने वाला समय में ये पहली शुरुआत है। अगला साल हम लोग इसी तरह का आयोजन हम लोग छकरबंदा के पहाड़ पर करेंगे। फिर आने वाला समय में लोग को बैजू धाम बुलाएंगे गुरुआ, फिर आने वाला समय में टिकारी में बुलाएंगे। इसी तरह से लोग एक दूसरे जगह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज गजना धाम है, सभी जगह जाएंगे। आज सदस्यता ग्रहण भी आप लोगों का है। अभी तक राष्ट्रीय जनता दल में किस जाति, किस धर्म के लोग सबसे अधिक सदस्यता ग्रहण किए हैं? आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जाति धर्म नहीं है कुछ, देख रहे हैं, ये सब A to Z लोग होंगे। अब इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर खुद आए हुए हैं, आप इसमें से बता सकते हैं कौन किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। सब मानव है, इंसान है, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, और सभी लोग इंसानियत के तहत हम लोग जुड़े हुए हैं। 2025 को लेकर आप बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम बिहार की जनता से सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, अपील नहीं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक मौका दीजिए, आप अपने लिए सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार बनाइए, महंगाई भगाने वाली सरकार बनाइए, भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सरकार बनाइए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाली सरकार बनाइए, 500 में गैस सिलेंडर घर पहुंचाने वाली सरकार बनाइए, मां बहनों को सम्मान देने वाली सरकार बनाइए, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सम्मान देने वालों की सरकार बनाइए। मैं समझता हूं कि ये अगर सरकार बनाएगी तो ये बिहार के हित की सरकार होगी,
एक मौका तो दे के देखिए। सर माई बहन सर, योजना के तहत क्या उसमें क्या क्या है? 2500 रुपया प्रति माह, माँ बहन को हर एक घर में। और जैसा आपको बोले भाई तेजस्वी जी जी कि सरकार बनने के 1 महीना के भीतर उनके अकाउंट में जाना प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार में सत्ता में हम आएंगे तो 10 लाख को नौकरी देंगे। सत्ता में नहीं आए, विपक्ष में बैठे, लेकिन जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। नीतीश बाबू को साफ कहा कि हम आपके साथ सत्ता में तभी आएंगे जब हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा वेलकम है, आइए और वो सत्ता बनाए। और आप याद कीजिए कि वो जब महागठबंधन सरकार की शपथ ग्रहण हो रही थी पटना के गांधी मैदान में, तो क्या बोला था भाई? तेजस्वी जी का शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा भाषण में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कि अरे ये तो 10 लाख बोलता है, हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख आओ रोजगार देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। अब हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और आज जो चूड़ा दही का आयोजन किया गया है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम चंचल कुशवाहा। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो चूड़ा दही का आयोजन किया गया उसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का राज क्या है? पीछे का राज है, हम लोग का आज सदस्यता अभियान है और माँ बहन मान योजना पर सदस्यता अभियान आप बिना चूड़ा दही का भोज दिए हुए भी करवा सकते थे। जितने भी सांसद, मेरा सवाल सुन लीजिए, जितने भी सांसद बने पूर्व में, उन्होंने कभी इतने बड़े पैमाने पर दही चूड़ा का आयोजन नहीं किया, लेकिन आपके सांसद दही चूड़ा का आयोजन किया, उसके साथ ही साथ सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। जितने सांसद बने वो सबसे अलग हटके हैं और मतलब यही सबका मिलना जुलना भी। हम लोग का जैसे गांव में घूम के हम लोग एक जगह मिल नहीं पाते, अब सब लोग एक जगह मिलकर चूड़ा भोज हम लोग किए हैं। एक महिला है, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आरजेडी की सरकार आनी चाहिए और आप लोग उन लोगों को हम लोग गाँव में जा के बता रहे हैं कि मतलब आरजेडी की सरकार और ये माँ बहन योजना पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बहन जितनी है ना, उन लोगों को 2500 रुपया दिया जाएगा। आरजेडी की सरकार आएगी तो अब वृद्धा पेंशन एक 1,500 रुपया मिलेगा और बिजली बिल भी कम हो जाएगी। सब मतलब ये सब तो उसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। हम लोग का सरकार आएगी, हम लोग का अच्छा मतलब गांव में हर महिला चाहती है कि आरजेडी का सरकार आनी चाहिए। और भी कुछ महिलाएं हैं और इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मदनपुर के ये पंचायत समिति भी रह चुकी हैं और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव भी रहती हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने भी आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपए सभी बेरोजगारों के खाते में पैसे देंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उन्होंने जुमला घोषित कर दिया। अब हम कैसे माने या बिहार की जनता कैसे यकीन तेजस्वी जी पर करेगी कि उनकी सरकार बनेगी, भाई बहन मान योजना लागू करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार है वो तो झूठी पार्टी है। झूठ, मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के जनता को बरगलाते हैं। लेकिन हमारे तेजस्वी जी को लोगों ने देखा है, आज से नहीं बहुत पहले से इनकी सरकार है। इनके बाप दादाओं की मतलब जमाने से उनका राजनीति चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो झूठ ये पार्टी नहीं है। और जो तेजस्वी यादव जी जनता से अपने ये करते हैं, मतलब वादा करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। तो जनता को पूरा भरोसा है कि हमारे तेजस्वी जी की सरकार आएगी, तो जितने भी उन्होंने वादे किए वो सारे पूरे। आप एक महिला है, महिलाओं को भरोसा है कि नहीं? जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी को महिलाएं ही मुख्यमंत्री बनाई। नहीं, महिलाओं को तो पूरा भरोसा है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, यहाँ पर आज दही चूड़ा का आयोजन किया गया है सांसद महोदय की तरफ से, और आज तक के कोई भी इतने सांसद जीत कर आए हैं, लेकिन इस तरह कार्यक्रम पहली बार औरंगाबाद जिला में हो रहा है, तो सबको खुशी है। महिलाएं भी इसमें आई हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और इस दही चूड़ा के माध्यम से जनता को सांसद जी से मिलने का मौका भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आए हैं सांसद, वो लोग कोई जनता से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, उनको मिलना भी नहीं हो पाता है, इतना भी नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे सांसद महोदय आए हैं तो सारे लोग
उनसे मिल रहे हैं, अमीर हो गरीब हो चाहे जो हो, अपनी समस्या बता रहे हैं। और सांसद महोदय का शुक्रिया है, हम सभी महिलाएं भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि सारे महिलाएं यहाँ पे जितनी भी अपनी समस्या को भी उनसे बता रही है और सर बोल भी रहे हैं कि उनकी समस्या सुनकर उनका निदान भी करेंगे। और भी यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराध को रोकने के लिए बुलडोजर एक्शन की जरूरत है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कौन क्या कहा इस पर हम नहीं जाएंगे। ये बिहार है, यूपी नहीं है, बाबा का राज नहीं कि जो चाहे वो कर लेंगे। यहाँ कानून का राज चलेगा, चाहे कोई सरकार रहेगी कानून का राज चलेगा। अब बुलडोजर कानून को नहीं रोक सकता है, जो कानून कहेगा वही होगा। अपराधी अगर उसका बेटा है तो उसके बाप के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, अमान्य है। हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दिया है। अब रहा सवाल आपका कि यहाँ पर जो है सदस्यता अभियान चला जा रहा है, तो सदस्यता अभियान हमेशा चला ही, कोई नया नहीं चल रहा। ये त्योहार के मौके पे इस तरह का कार्यक्रम रखा गया था कि भाई जितने कार्यकर्ता है चाहे जिस पार्टी को हो, कोई व्यक्ति हो, आइए अपना दही चूड़ा खाइए, इत्मीनान से रहिए। माननीय सांसद महोदय डोर बाय डोर घूर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, जमीन में बैठ के लोगों को पूछ रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। एक संसद को जो होना चाहिए जनता के प्रति लगाव, उसी तरह के माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी ने एक इतिहास रच दिया है। आज तक इतिहास में इस तरह का प्रोग्राम औरंगाबाद जिले में नहीं हुआ था, ये इतिहास काम किया इन्होंने आज। अब हम बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही, जिन्होंने 1990 से लेकर और आज तक राष्ट्रीय जनता दल में भी हैं। और बहुत लोगों के आपने सुना होगा कि टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिए, या टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ गए, लेकिन इन्होंने आज तक राष्ट्रीय जनता दल में ही हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एक युवा भी हैं, विधानसभा चुनाव भी इस वर्ष होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर आप बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको जो ये जिस स्थल पर आप हैं, एक पवित्र स्थल है जिसको उमेंगेश्वरी माँ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रांगण में जो उमगा के नाम से भी मशहूर है, इस प्रांगण में जो हमारे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद अभय कुशवाहा जी हैं, उनके तरफ से हम तमाम लोगों का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और उनका जीवन मंगलमय हो, मैं इसकी शुभकामना पेश करता हूं। और आप जो आज दही चूड़ा में आए, ये हमारे सांसद अभय कुशवाहा जी जो कर रहे हैं, आप चूंकि एक एंकर हैं, कौशलेंद्र जी आप एंकर हैं, आपको मालूम होगा 2 दिन पहले प्रिंट मीडिया पर भी आया था कि माननीय लालू प्रसाद जी ने तमाम उन नेताओं को, सांसदों को और विधायकों को बजाते ये सूचित कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि जो भी विधायक हैं, इस बार पटना में हमारा पार्टी का दही चूड़ा नहीं है। लालू जी का ये सोच है, तेजस्वी जी का ये सोच है कि विधायकों को और सांसदों को उन्होंने बजाते जो है गाइडलाइन दिया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में दही चूड़ा का आयोजन करें, वहां जो है आप वहीं से मकर संक्रांति का तमाम लोगों को, आने वालों को जो है शुभकामना की पेश करें। तो ये हमारे आज जो कर रहे हैं, ये माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के आह्वान का ये नतीजा है, कि ये परिणाम है कि आज अभय कुशवाहा जी भी कर रहे हैं और ये औरंगाबाद में परिवर्तन दिख रहा है। हमको लगता है कि 90 के बाद कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो इस तरह के आयोजन देखा होगा कि एक सांसद, और ये इसलिए अवस्थल भी ऐसा जगह चुना गया है जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का ये सेंटर पैलेस है। और यहाँ गया जिला जो हमारा 3 विधानसभा है, औरंगाबाद का 3 विधानसभा है, तमाम लोग, और कोई इसमें किसी खास पार्टी का सिर्फ नहीं है, जो यहाँ आमंत्रित किया गया है सभी पार्टियों को किया गया। सदस्यता अभियान हमारे पार्टी के कुछ चंद साथी बैठे हुए हैं जो आरजेडी के हैं, वो रिन्यूअल हो रहे हैं, जो सदस्य पहले से हैं वो रिन्यूअल हो रहे हैं, जो नए हैं वो भी कर रहे हैं। आपने एक सवाल और किया, आगामी विधानसभा, तो आगामी विधानसभा जो इस बार हम लोग चुनाव में जाएंगे, तो तेजस्वी जी ने नौजवानों के बीच में एक विश्वास जगाया है, उम्मीद भी जगाया है। जब हमारा नीतीश जी के गठबंधन में सरकार जो चला 17 महीना, 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने किया, 2020 में अगर हम झूठ बोलते होंगे तो हमारा हाथ पकड़ लीजिएगा। 2020 में जो हमारा आरजेडी का इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, उसमें तेजस्वी जी ने कहा था
कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। ये घोषणा पत्र में तेजस्वी जी का था, लेकिन हम सरकार में नहीं आए। कूटनीति के वजह से सरकार से हमारा जो महागठबंधन था वो बाहर हो गया। लेकिन जो ही हमको सरकार में आए, जो ही हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने घोषणा किया था, जो उन्होंने वादा किया था, 17 महीना में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। जो पटना का गांधी मैदान रैली के नाम से जाना जाता था, नियुक्ति पत्र के नाम से जाना गया। तो हम उस विश्वास के साथ पुनः जो हमारे तेजस्वी जी ने फिर वादा किया है, फिर घोषणा किया है कि जो बिहार में जो ये है वृद्धा पेंशन 400 रुपया, सरकार बनेगी तो हम उसको 1500 करेंगे। फिर माए बहन मान योजना हम 2500 देने का काम करेंगे। हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का। 200 यूनिट का मतलब आप समझ रहे हैं, हम लोग जैसा आदमी जो है 200 यूनिट नहीं जला पाते हैं, तो 200 यूनिट बहुत है। और लोगों में विश्वास जगा है, जनमानस में विश्वास जगा है। हम तो जनमानस से भी कहेंगे कि आप एक गौर से एक बार जो है पुनः जो तेजस्वी जी का सरकार था, आप बैक में जाकर के, पीछे जाकर के उनके जो कारकर्दगी है, उनका जो कार्य रहा है उसको देख लीजिए। और हम बल्कि आपके चैनल से हम अनुरोध करेंगे कि जो वादा उन्होंने किया है वो निभाया है, और पुनः जो वादा कर रहे हैं, हम समझते हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई नहीं है जो इस वादा को पूरा करेगा। तेजस्वी गरीब के घर में पैदा हुआ है, गरीब का बाल बच्चा है, गरीबों में रहने वाला व्यक्ति है। क्या जंगल राज इसलिए कहा जाता है, ये सब जंगल में जो हमारा गरीब गुरबा जो रहता था, जो अपने हक की बात करता था, अधिकार की बात करता था, तो ये समांतवादी लोग जंगल के नाम पर कि ये जो है नक्सल है, उसको पकड़ करके जेल में भेजने का काम करता था। जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज था। और हम तमाम लोगों से कहेंगे कि वही जनता के राज फिर आनी चाहिए, तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं। आप कौशलेंद्र भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमसे समय लिया, आप हमें अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और पुनः 9 वर्ष सबको मंगलमय हो, इसी के साथ हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।